आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी टेट के लिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम बहुत फास्ट स्पीड में करते हुए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया? पाल पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर। तो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। बी नंबर आंसर हमारा सही है, थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीयक अवस्था कौन सी है? संवेदीगामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सी नंबर आंसर इसका सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बुद्ध के द्विक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थर्स्टन, स्पेयरमैन, गिलफोर्ड, बिने। तो किसने किया था? स्पेयरमैन ने। किसने? स्पेयरमैन ने किया था। ठीक है। बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेयरमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक का अधिगम का प्राथमिक नियम नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और आत्मीकरण का नियम। तो कौन सा नियम नहीं है? अभ्यास का नियम है, प्रभाव का भी नियम है, तत्परता का भी नियम है, और कौन सा नियम नहीं है? आत्मीकरण का नियम नहीं है। किसका नहीं है? थॉर्नडाइक का अधिगमन का प्राथमिक नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्ति का वर्गीकरण किसने किया था? युंग, क्रेसमर, सेल्टर, स्प्रेंजर। तो किसने किया था? युंग ने। युंग ने किया था। क्या किया था? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी का वर्गीकरण किसने किया था? युंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के, सीखने के मौलिकता के, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के, सीखने की रचनात्मक के। तो किसने के? सीखने की प्रगति के। पहला आंसर सही है, सीखने की प्रगति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के सामाजिककरण में विद्यालय की भूमिका किस प्रकार की होती है? प्राथमिक कारक, द्वितीयक कारक, कोई भूमिका नहीं होती, बहुत कम भूमिका होती है। तो क्या होती है? द्वितीयक कारक होती है। कौन सी भूमिका होती है? द्वितीयक कारक। बच्चों के सामाजिक प्राथमिक कारक उसका परिवार और आस पड़ोस के लोग होते हैं। द्वितीयक कारक कौन सा होता है? विद्यालय और शिक्षक होते हैं, और सहपाठी जो होते हैं द्वितीयक कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का अनुपात गुणा 100 क्या कहलाता है? बुद्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि, भावनात्मक लब्धि और विकासमत लब्धि। तो कौन क्या होता है? IQ, बुद्धि लब्धि। ए नंबर आंसर सही है, IQ। ठीक है। और जिसका सूत्र क्या होता है? विलियम स्टंट, और बाद में टर्मन द्वारा संशोधित रूप में दिया गया था। ठीक है। किसके द्वारा? बाद में टर्मन। ठीक है, टर्मन लिख देते हैं। बाद में किसके द्वारा? टर्मन द्वारा। और पहले विलियम स्टर्न द्वारा। पहले किसके द्वारा? स्टर्न द्वारा पहले, और ये बाद में। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत। किससे है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से है। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, हेगाल्ट्री और स्किनर। तो किसने किया था? गेटाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। बी नंबर आंसर सही है, गेटाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत और सक्रियता का सिद्धांत। तो क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? अब्राहम मैस्लो के अभिप्रेरणा का सिद्धांत। पूरा नाम क्या है? अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ,
क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। तो किसने किया था? स्किनर ने। स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस पर? चूहों और कबूतरों पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अपेड़ा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत और अधिगम का सिद्धांत। किससे संबंधित है फिर? अधिगम का सिद्धांत। अधिगम मतलब सीखने का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। ये नंबर। नेक्स्ट आ जाओ। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अनुकरण और मॉडलिंग। तो किससे होती है? अपसारी चिंतन से होती है, जिसका अर्थ है किसी समस्या पर अलग अलग दिशाओं में नए और मौलिक तरीकों से सोचना। तो क्या होता है? अपसारी सिद्धांत, अपसारी चिंतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो IQ ज्ञात करने का सही सूत्र है MA अपान CA इंटू 100। MA मतलब मेंटल एज, CA मतलब वास्तविक आयु और अपान 100। MA अपान CA इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्ययोपयंत अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किसका है? प्लूटो, अरस्तु, रूसो, रास। तो किसका सिद्धांत है? यह प्लूटो, अरस्तु, रूसो, रास। किसने दिया था फिर? रूसो ने। किसने किया था? रूसो ने। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो किस तरह होता चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। तो किससे संबंधित है? पठन विकार से, पठन विकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। तो किससे? दृश्य साधन से। ब्लैक बोर्ड, श्याम पट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, किससे साधन? दृश्य साधन से। 20 नंबर, वे कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाते या घटाते हैं उसे कहते हैं अधिगम, अभिप्रेरणा, धारणा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट। तो कितना मिनट लगता है? 36 मिनट। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित भारतीय सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी है? 36 मिनट। 36 मिनट किसके द्वारा निर्धारित है? एनसीईआरटी द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, संवेग इमोशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना और भावों में उथल पुथल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है? उत्तेजना और या भावों में उथल पुथल, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी होती है? यथार्थता, समन्वय, कल्पनाशीलता, अनुकरण। तो कौन सी होती है? अनुकरण। ठीक है, नेक्स्ट हो जाओ। इमिनेशन या कॉपी जिसे कहते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल विकलांग बच्चों को शिक्षा देना, सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के समान शिक्षा देना, केवल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पढ़ाना, बालिकाओं को अलग से पढ़ाना। तो क्या होता है? सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के समान शिक्षा देना। बी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे? सिगमंड फ्रायड, कार्ल रोजर्स, जेबी वाटसन, विलियम जेम्स। तो कौन है? सिगमंड फ्रायड। जिनके क्या है? 3 स्तर है, चेतना, अर्धचेतना, अचेतन, अचेतन। ठीक है, 3 आईडी हैं, 3 अंग हैं, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। किसके हैं? सिगमंड फ्रायड के। आईडी, ईगो और
सुपर ईगो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास से सिरपद अभि अभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, मध्य भाग से बाहर की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो किससे किससे होता है? सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। ये नंबर आंसर सही है हमारा इसका। किस कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। उन्होंने किस संप्रदाय को दिया? मचान और जेडपीडी, आत्म आत्मसतीकरण, अनुकूलन, स्कीमा। आत्मसतीकरण, अनुकूलन, स्मिता और क्या? स्कीमा। तो क्या होता है इसका? इसका सही आंसर क्या है? मचान और जेडपीडी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जेडपीडी मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सत्तावादी, अधिनायकीय, सुविधा सुविधादाता और अनुपति परक। तो क्या होता है इसका? इसका होगा सुविधादाता, सुविधादाता। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरटीआई अधिनियम के तहत प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 30:1। पहला आंसर हमारा सही है। कितना होना चाहिए? 30:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का पठार क्यों बनता है? परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान या रुचि की कमी के कारण, उत्साह के कारण। तो किससे होता है? थकान या रुचि की कमी के कारण। थकान या रुचि की कमी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आग, आम, अग्नि, अंधकार। तो कौन सा है? अग्नि। तत्सम शब्द क्या है? अग्नि। ठीक है। कवि का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री, कवियत्री, कवियत्री और कवियाइन। तो क्या होगा? कवियत्री, कवियत्री। सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमान, प्रास, यमक, श्लेष। तो कौन सा है? यमक, यमक अलंकार है। ठीक है। घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, हिंसा। तो घृणा का प्रेम, घृणा का प्रेम। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? उज्ज्वल, कौन सा है? उज्ज्वल, उज्ज्वल। ये नंबर आंसर सही है। नहीं नहीं, उज्जल, जल। सी नंबर आंसर सही है। ठीक है। सी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट आ जाओ। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो कौन थे? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। और द्वारा कब किया गया था पत्रिका का संपादन? 1881 में मिर्जापुर से, मिर्जापुर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। मृगवती किसकी रचना है? मृगवती कुतुबुन की रचना है। सी नंबर आंसर सही है। कुतुबुन की रचना है मृगवती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय। सी नंबर आंसर सही है। अनिर्वचनीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह का, सरदार पूर्ण सिंह। इनके जो हैं 6 प्रसिद्ध निबंध हैं जिनमें आचरण की सभ्यता भी है, और सच्ची वीरता, मजदूर और प्रेम, जो अत्यंत विख्यात हैं ये सब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण रीत काल के कवि थे। भूषण रीत काल के कवि थे। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। टा वर्ग में से किस प्रकार के व्यंजन है? तो टा वर्ग में से टा, ठा, डा, ढा, अड़ा कौन से हैं? ये मूर्धन्य। कौन से हैं? मूर्धन्य। ठीक है। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद सूर्यधन उदय। बी नंबर आंसर सही है, सूर्यधन उदय। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव। यथाशक्ति में अवयवी भाव समास है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव कौन सा शब्द होगा? मधुप, भ्रमर, मधुकर, भौरा। तो कौन सा शब्द है तद्भव? भौरा। भौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। मुंदरी का तत्सम रूप है। मुंदरी का तत्सम रूप क्या होगा? मुद्रिका। मुद्रिका। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, व्रत और विकास। तो कौन सा है? अशोक के फूल भी है, कुटज भी है, विचार प्रवाह भी है और व्रत और विकास नहीं है। व्रत और विकास नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो परमाल रासो ओ जगनिक के द्वारा रचित है। जगनिक के द्वारा। ठीक है। इसमें आल्हा उदल और आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है ये जो परमाल रासो। दुराचार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो दुराचार में दुर उपसर्ग। क्या होगा? दुर उपसर्ग। दुर्धनाचार। रुको, दुर्धन आचार क्या होगा? दुराचार। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य क्या होगा? ई, आ, ओ, ए। तो ए कौन सा होगा? कंठ तालव्य कौन सा होगा? ए। ए कंठ तालव्य है। विराम चिन्ह को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? अर्धविराम। अर्धविराम कहते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अर्धविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो कौन सा है घा का? कंठ। घा किसमें आता है? का, खा, गा, घा, अंगा। तो क्या है? कौन से? कंठ। चिंतामणि किसकी प्रसिद्ध निबंध है? किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि शब्द में यण संधि है। कौन सी संधि है? ए नंबर यण संधि। ठीक है। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। अधिक प्रिय होना। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? घोटक है, तुरंग ये भी है, कटक नहीं है। बी नंबर कटक नहीं है। ठीक है। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए यायावर एक शब्द होगा। कौन सा होगा? यायावर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। किसकी ये कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। कौन सी है और किसके वंश में? झांसी की रानी के। कविता कौन सी है? झांसी की। झांसी की रानी। ठीक है। झांसी की रानी। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। कब आई थी? 1874 में। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को अभी मनाया गया था ना। 5 जून को मनाया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। कौन सी? तो समताप मंडल। कौन सी मंडल? समताप मंडल। नेक्स्ट हमारा कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? तो दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? चीन में। जितने पांडा पाए जाते हैं, पांडा वांडा चीन में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी? तो किस गैस के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी? कब हुई थी ये? 2-3 दिसंबर 1984 को। कब हुई थी?
2-3 दिसंबर 1984 को। और किस गैस के कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट। बी नंबर आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक मार्ग का संबंध किससे है? तो भारत का एक मार्ग का संबंध गुणवत्ता से है। निम्नलिखित में तिब्बत की संगाम्पो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र को कहते हैं सांगपो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में से सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं? मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एम्स्टर्डम में। कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में स्थित है। भारतीय संविधान के विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड से लिया गया है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है? तो एलपीजी के संदर्भ में यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, या मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। ये मेथेन उत्सर्जन करने वाला ये गलत है, असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है? तो प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी? चार्ल्स डार्विन की रचना है। किसकी है? चार्ल्स डार्विन की रचना है। नेक्स्ट आ जाओ। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में 1935 में किसने किया था? एजी टासले ने, डॉक्टर एजी टासले। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषक सर्वाधिक कहाँ है? तो जल प्रदूषक कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। सर्वाधिक जल प्रदूषक पश्चिम बंगाल में है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। डी नंबर आंसर उत्तराखंड में स्थित है। ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है? तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा की ओर दर्शाता है, उत्तर दिशा को दर्शाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1973। ठीक है, और कहां से प्रारंभ किया गया था? जिम कार्बेट नेशनल पार्क से। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बायोडायवर्सिटी का प्रयोग वाल्टर जी रोसन ने किया था। वाल्टर जी रोसन ने किया था। निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसे पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो पर्यावरण स्नेही किसे माना जाता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। ठीक है, फाबोस और डिमोस सबसे छोटे उपग्रह हैं। ठीक है, संस्कृत में कुल कितने स्वर माने गए हैं? तो संस्कृत में कुल कितने 9 स्वर माने गए हैं? 9 स्वर माने गए हैं। इत्थम भूत लक्षणे सूत्र किस विभक्ति का विधायक है? किस विभक्ति का विधायक है? तृतीया। नेक्स्ट आ जाओ।
नायिका शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही संधि विच्छेद नय धन अका, नय धन अका। पितरौ शब्द में कौन सा समास है? पितरौ शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व। पितरौ शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। गम धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का क्या रूप होगा? तो गम धातु का गच्छन्ति, गच्छन्ति। नेक्स्ट आ जाओ, व्याकरण शिक्षण की सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है? तो सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ विधि आगमन निगमन विधि, आगमन निगमन विधि। सह, साकम, सार्धम, समम शब्दों के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? तो शब्दों के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। संस्कृत में अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन से हैं? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता महर्षि पाणिनि। कविनाम कालिदासा श्रेष्ठा में रेखांकित पद में से किस सूत्र में विभक्ति हुई है? तो किस सूत्र में विभक्ति हुई है? यत् सच निर्धारणम, पहला ही आंसर सही है। उपगम में कौन सा समास है? तो उपगम में कौन सा समास है? अव्ययीभाव। संस्कृत वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या 4 होती है। तो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।